विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। हिंदी की खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। 1914 में रचा गया प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का प्रसंग कि कृष्ण का मथुरा प्रस्थान कर जाना और बाद में अपना संदेश देकर उद्धव को ब्रज भेजना, ये जो हिंदी साहित्य परंपरा में भ्रमर गीत प्रसंग कहलाता है, उस भ्रमर गीत प्रसंग को नया आयाम दिया है हरिओद ने। और उन्होंने ये किया अपने युग के प्रभाव से। जब देश में एक ओर स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, दूसरी ओर समाज सुधार आंदोलन चल रहा था, धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था। एक प्रकार से भारतीय समाज था वह आत्ममंथन के दौर से गुजर रहा था, आत्मान्वेषण के दौर से गुजर रहा था, अपने आप पर दृष्टिपात कर रहा था। ऐसे समय में हरिओद और मैथिली शरणगुप्त जैसे दो बड़े कवियों ने हमारे परंपरागत नायकों के चरित्र को बदला। मैथिली शरणगुप्त ने अपना नायक चुना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को, और राम उनकी मैथिली शरणगुप्त जी की राम क्या संदेश लेके आए हैं? संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। धरती पर स्वर्ग उतारने की बात करने वाले, पृथ्वी को ही स्वर्ग जैसी बना देने वाली मैथिली शरणगुप्त जी की राम है। हरिओद भी उसी युग के कवि हैं। एक प्रकार से गुप्त जी के अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, पूर्वज हैं, पहले महाकाव्य लिखते हैं उनसे। तो वे कृष्ण को चुनते हैं और कृष्ण और राधा दोनों को लोक सेवक के रूप में, लोक सेविका के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कृष्ण संदेश भिजवा रहे हैं राधा को। पूरा का पूरा संदेश था वह मंदाक्रांता छंद में निबद्ध था। संस्कृत का छंद है मंदाक्रांता, उसी प्रकार से वंशस्थ भी संस्कृत छंद है, वर्णिक छंद है। संदेश दिया उद्धव ने राधा को। राधा ने संदेश को किस तरह सुना, क्या प्रतिक्रिया हुई, वह हम आज पढ़ेंगे। पहला छंद जो 11वां छंद है आपकी पुस्तक में, पढ़ता हूँ। अतीव हो अन्य मना विषादिता, विमोचते वारिद्रिगारविंद से, समस्त संदेश सुना ब्रजेश का, ब्रजेश्वरी ने उर ब्रजसा बना। एक बात आपको लग रही होगी कि हरिओद की कविता कुछ अलग सी है, और अलग इस मायने में है कि उनकी कविताएं, इसमें विशेष करके इस प्रिय प्रवास की जो रचना है वो तुकांत नहीं है। तुकांत कविताएं उन्होंने बहुत लिखी हैं, किंतु प्रिय प्रवास उन्होंने अतुकांत शैली में लिखा है। उसकी भूमिका में भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि हिंदी में तुकांत छंद का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, जबकि संस्कृत में अपने श्लोक देखे होंगे अंत में तुक नहीं मिलती। ये तुक क्या है? जैसे यहाँ दृगारविंद है तो नीचे जो चरण है इसमें भी कोई अरविंद, चरणारविंद, इस प्रकार का मिलता जुलता शब्द आना चाहिए। नीचे वाले में बना है तो ऊपर भी कुछ इस प्रकार बना, तना, कना, चना, ऐसा कुछ आना चाहिए, वो तुक होता है। तो अतुकांत छंद और संस्कृत का वर्णवृत्त है, भाषा पूरी संस्कृत निष्ठ है। आइए हम प्रसंग की बात करें। उद्धव ने मथुरा से कृष्ण का भेजा हुआ संदेश राधा को कहा। हिंदी के बड़े कवियों ने ये प्रसंग अपने अपने रचनाओं में रखा है। हिंदी कृष्ण काव्य के जो सिरमौर कवि हैं महाकवि सूरदास जी, मुझे उनके एक पद की पंक्तियां याद आ रही हैं, बहुत मार्मिक प्रसंग है। उद्धव कृष्ण की लिखी हुई चिट्ठी लेके आए, पत्र लेके आए।
गोपियों को संदेश दे दिया, मौखिक संदेश दे दिया, लेकिन राधा के लिए कृष्ण ने कुछ लिखकर संदेश दिया, व्यक्तिगत संदेश दिया है। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण राधा को पहचानते हैं। अन्य गोपियां हैं, वे कृष्ण से नाराज हो सकते हैं, उलाहना दे सकते हैं, लेकिन राधा कृष्ण से उपालंब भी नहीं रख सकती, कृष्ण से शिकायत भी नहीं करेंगे, और वे अपने दुख को, अपनी पीड़ा को केवल अपने भीतर रखेंगे। इसलिए चिट्ठी लिख के दे दी उद्धव को कि ये राधा को दे देना। वह चिट्ठी उद्धव ने राधा को थमाई। राधा ने चिट्ठी खोली, पत्र खोला, और कागज उनके हाथ में है। उनके हाथ में कृष्ण का लिखा हुआ कागज है, पत्र है, और पत्र में क्या लिखा है वे नहीं पढ़ पाएंगे। वे इस भाव से विह्वल है कि कृष्ण ने मेरे लिए अपने हाथों से पत्र लिखा है। और क्या दशा हुई उसका सूरदास जी ने जैसा वर्णन किया है वैसा वर्णन शायद सूरदास ही कर सकते थे। निरखत अंक श्याम सुंदर के, राधा है, वे कृष्ण के लिखे हुए अंकों को, अक्षरों को निरख रही है, देख रही है कि वहां कृष्ण के हाथ का लिखा हुआ पत्र। निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार उर लावती छाती, बार बार चिट्ठी को अपने सीने से, अपने हृदय से लगा लेती हैं। फिर देखती हैं कि कृष्ण ने मेरे लिए संदेश भेजा। कृष्ण को याद करके फिर भाव विभोर, भाव विह्वल हो जाती हैं, फिर से उसे चिट्ठी को अपने दिल से लगा लेती हैं। निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार उर लावती छाती, लोचन जल। और ये देखते देखते कृष्ण याद आए, राधा की आंखों से आंसू बरसते हैं। और क्या सुंदर और भावमयी कल्पना है सूरदास जी की। निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार उर लावत छाती, लोचन जल कागज मस मिलकर, होए गई श्याम श्याम की बाती। राधा की आंखों से आंसू बरसने लगे, और वे आंसू उस कागज पे गिरते हैं। लोचन जल कागज मसी, मसी यानी स्याही, कागज स्याही से लिखा हुआ है, काली स्याही से पत्र लिखा हुआ है। राधा के आंसू कागज पे गिरे, और जो कागज पे जो लिखा था वह सब मिट गया, केवल धुंधला कागज, पूरा कागज काला हो गया। लोचन जल कागज मस मिलकर, होए गई श्याम श्याम की बाती। निरखत अंक श्याम सुंदर की, बार बार उर लावती छाती, लोचन जल कागज मस मिलकर, होए गई श्याम श्याम की बाती। कृष्ण की पाती होए गई श्याम, अब बहुत मार्मिक अर्थ है इसका। होए गई श्याम श्याम की पाती। कृष्ण ने जो पाती भेजी थी, जो चिट्ठी भेजी थी, वह उस पर जो आखर उकेरे थे, जो संदेश लिखा था, वह तो धुल गया, पुंछ गया, मिट गया। और जो काली स्याही से लिखा हुआ जो खत है, पत्र है, पत्र काला हो गया, स्याही फैल गई आंसू से भीगकर, और चिट्ठी श्याम हो गई, वह गई श्याम श्याम की बात। पहला अर्थ, ये अर्थ तो विरहन का अर्थ है, विरही का, दुखी आत्मा का अर्थ है। लेकिन राधा दुखी क्यों हुई, रो क्यों पड़ी, वह दूसरा अर्थ है। बार बार उस चिट्ठी को हृदय से क्यों लगा रखी है राधा रानी। ये चिट्ठी कृष्ण ने लिखी है, मेरे कान्हा ने लिखी है, मेरे कन्हु ने लिखी है। केवल यह बात कि मेरे प्रिय ने, मेरे कृष्ण ने, मेरे कन्हैया ने, मेरे गोविंद ने, मेरे श्याम ने ये पत्र लिखा है अपने हाथों से। श्याम खुद नहीं आए, लेकिन उनके हाथों की लिखी चिट्ठी है, वह इतनी ही प्रिय है जितने कृष्ण। वह गई श्याम श्याम की बात।
पाती। कन्हैया की कृष्ण की जो चिट्ठी है वो खुद कृष्ण हो गई, कृष्ण की जितनी प्यारी हो गई है। तो ये थी महाकवि सूरदास, इतना मार्मिक लिखा है। तो यहाँ भी प्रसंग वही है हरियोध के यहाँ प्रिय प्रवास में, कि कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव आए हैं और राधा वो संदेश किस तरह सुनती है। पहला छंद पढ़ता हूँ। अतीव हो अन्य मना विषादिता, विमोचते वारि त्रिगार विंद से। समस्त संदेश सुना ब्रजेश का, ब्रजेश्वरी ने उद वज्र सा बना। अतीव, पहला शब्द है अतीव। अतीव यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा। अन्य मना, अन्य मना यानी अनमनी, जिसका मन एक जगह केंद्रित न हो। शरीर से यहाँ बैठी है, शरीर से राधा ब्रज में बैठी हैं, लेकिन उनका मन प्रतिपल प्रतिक्षण हरदम कृष्ण के पास है। जहाँ कृष्ण है वही राधा है। इसलिए राधा अन्य मना है, अन्य मनस्क है। अतीव हो अन्य मना विषादिता, विषाद यानी होता है दुख, और विषादिता यानी दुखित, दुखी। राधा बहुत दुखी है, अत्यंत दुखी है। विमोचते वारि त्रिगार विंद से, विमोचते यानी बहाते हुए, छोड़ते हुए। विमोचन का मतलब छोड़ना होता है, वैसे बाहर निकालना होता है। वारि यानी पानी, जल। त्रिगार विंद से, त्रिग यानी आंखें, अरविंद यानी कमल। राधा अपने नयन कमल से आंसू बहा रही है, आंखों से अपने आप आंसू बह रहे हैं। कृष्ण का संदेश उद्धव सुना रहे हैं, बता रहे हैं, बोले जा रहे हैं। राधा मौन है, चुप है, और उनकी आंखों से टप टप आंसू बरस रहे हैं, आंखों से अश्रुधार बह रही है। सूरदास ने लिखा कि उद्धव जब वापस गए मथुरा तो उन्होंने गोपियों का संदेश सुनाया। गोपियों ने क्या कहा, कृष्ण ने पूछा। तो गोपियों ने कहा उद्धव से जाके, उनसे जाके ये कहना, और सकल अंगन ते ऊथो, आँखियां अति ही दुखारी। अंग प्रत्यंग मुरझा गया, पूरा शरीर मुरझा गया, मन मुरझा गया, तन मुरझा गया, जीवन मुरझा गया। अंग प्रत्यंग की शोभा जाती रही, जैसे शरीर में जान ही नहीं है। लेकिन हे उद्धव, जाके ये कहना कृष्ण से, और सारे अंगों फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी क्या है? और सकल अंगन ते ऊथो, आँखियां आती ही दुखारी। आंखें सबसे ज्यादा दुखी है। हरियोध भी कह रहे हैं, अतीव हो अन्य बिना विषादिता, विमोचते वारि त्रिगार विंद से। राधा कृष्ण का संदेश सुन रही है और उनकी आंखों से त्रिगार विंद से, दृग आंखें, अरविंद कमल, उनके नयन कमल से वारी जल, जल बरस रहा है, आंसू बरस रहे हैं। समस्त संदेश सुना ब्रजेश का, जो ब्रज का ईश है, ब्रजेश्वर है, जो ब्रज का स्वामी है। ईश बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ। कृष्ण के लिए मथुरेश भी कहा जा सकता था, द्वारकाधीश भी कहा जा सकता था, कन्हैया कान्हा कुछ भी कहते थे, राधे श्याम कह देते, लेकिन नहीं, उद्धव संदेश लेके ब्रज आए हैं, और कृष्ण कौन है? ब्रजेश है। जहां जिसका स्वामी चला जाए उसे छोड़कर, उसकी क्या दशा होगी। समस्त संदेश सुना ब्रजेश का। किसने सुना? किसने सुना? ब्रजेश का संदेश किसने सुना? ब्रजेश्वरी ने, ब्रज की स्वामिनी ने सुना। घर का स्वामी यदि घर छोड़कर चला जाए, परिवार को, समाज को, सारे रिश्तेदारों को दुख होगा, अभाव खलेगा, लेकिन जितना अभाव उस व्यक्ति की पत्नी को खलेगा, उतना शायद किसी को नहीं खलेगा।
समस्त संदेश सुना ब्रजेश ने, ब्रजेश का ब्रजेश्वरी ने उर वज्र सा बना। ब्रजेश्वरी ने, ब्रज रानी ने, राधा रानी ने कृष्ण का संदेश कैसे सुनती। कृष्ण ने क्या संदेश दिया था कि व्यक्तिगत हित को जनहित पर कुर्बान कर दो, लोकहित पर न्यौछावर कर दो। लोकहित बड़ा है, ऐसा संदेश राधा, कोमल राधा, सुकुमार हृदय वाले राधा कैसे सुने। ब्रजेश्वरी ने उर वज्र सा बना, अपने उर को, उर यानी हृदय, अपने हृदय को वज्र जैसा कठोर बना लिया और कृष्ण का संदेश सुना। कोई सामान्य महिला होती तो संभव भड़क उठती, गुस्से में आग बबूला हो जाती, कोई उल्टी सीधी बात कह देती। लेकिन राधा तो योगेश्वर कृष्ण की प्रेयसी है, वे उनके जीवन का आधार है। तो क्या प्रतिक्रिया दी राधा ने। पुनः उन्होंने अति शांत भाव से, कभी बहा अश्रु कभी सधीरता, कहीं स्वबातें बलवीर बंधु से, दिखा कलत्रोचित चित्त उच्चता। पुनः का अर्थ यहाँ फिर। पहले तो संदेश सुना जो उद्धव ने कहा, कृष्ण का श्याम का संदेश सुना, और फिर पुनः यानी फिर उन्होंने अति शांत भाव से अपने आप को धैर्य बनाया, हृदय को वज्रवत किया, कठोर किया और शांत भाव से बोले। संस्कार ये होता है, प्यार ये होता है। पुनः उन्होंने अति शांत भाव से शांत होकर बोले। कह रही हैं लेकिन सब कुछ उनके वश में नहीं है। कभी बहा अश्रु, कभी कभी तो जो जवाब दे रही, कुछ बोल रही हैं तो अपने आप आंसू बहने लगते हैं, बात करते करते जवाब देते देते फिर रोने लग जाती हैं। कभी बहा अश्रु कभी सधीरता, और कभी फिर से अपने आप को धैर्य बनाती है, तसल्ली देती है, धीरज बनाती है, हिम्मत बांधती है। कही स्वबातें बलवीर बंधु से। बलवीर के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो बलराम के बंधु भाई, दूसरे कृष्ण भी, उन कृष्ण से अधिक बलशाली का, सबसे बड़े बलशाली तो कृष्ण ही। तो कही स्व बातें, स्व यानी अपनी बातें कही, किससे? बलवीर बंधु से। मैंने बताया था कि उद्धव हैं, वे कृष्ण के मित्र भी हैं और उनके चचेरे भाई भी हैं। तो बलवीर बंधु यहाँ है उद्धव। कही स्व बातें बलवीर बंधु से, उद्धव से, बलवीर के बंधु भाई, कृष्ण के भाई, बलराम के भाई उद्धव से उन्होंने स्व बातें, अपनी बातें कही। लेकिन बातें कही कैसे? दिखा कलत्रोचित चित्त उच्चता। कलत्रोचित, कलत्र शब्द का अर्थ है स्त्री। उचित, जो स्त्रियों के लिए उचित हो, जो स्त्रियों के लिए स्वाभाविक हो। अब हरिओद की दृष्टि यहाँ देखना। हरिओद की दृष्टि में स्वाभाविक क्या? मध्यकाल में आपने पढ़ा होगा, कबीर लिखते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, और कहे कबीर तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। स्त्री की छाया मात्र पड़ने से सांप अंधा हो जाता है, इसलिए जो व्यक्ति नित्य प्रति स्त्री के साथ रहते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती होगी। स्त्रियों की निंदा कर रहे हैं। साधना पथ की बाधा नारी, मैथिली शरण गुप्त भी याद दिलाते हैं। लेकिन हिंदी में जब अधुनातन युग शुरू हुआ, आधुनिकता का आरंभ हुआ, तो इस पुनर्जागरण युग ने, द्विवेदी युग ने स्त्री के सम्मान को आधार दिया। दिखा कलत्रोचित। स्त्रियोचित क्या है? स्त्री के लिए स्वाभाविक क्या है? चित्त उच्चता। स्त्री का जो स्वभाव है, चित्त है, वह स्वभावतः उच्च होता है, श्रेष्ठ होता है। थोड़ी देर के लिए वह अधीर हो सकती है, किंतु पुनः दया बढ़ाएगी। वे अपने प्रिय से तब भी प्रेम करती रहेंगी यदि वे कठोर भी हुआ, कठोरता भी करते हैं तो। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक जो उर्वशी है, उर्वशी में यह प्रसंग आता है कि पुरुष स्त्री से प्रेम करता है संयोग की अवस्था में,
लेकिन स्त्री का प्रेम है वह संयोग की अवस्था में तो होता ही है, वियोग की अवस्था में और भी अधिक होता है। दिखा कलक्टो चित चित्त उचित, स्त्रियोचित जो स्त्रियों के लिए उचित है, स्त्रियोचित है, ऐसी चित्त की उच्चता, ऐसे विशाल हृदयता को दिखाते हुए और राधा कहती हैं मैं हूं उधो पुलकित हुई आपको आज पाके। हे उद्धव, मैं हूं उधो पुलकित हुई, पुलकित रोमांचित, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हूं उधो पुलकित हुई आप, किस बात की खुशी है कि कोई कृष्ण का संदेश लेकर आया है। मर ना जाती हाय खुशी से राधा जो पाती पाती, कृष्ण की चिट्ठी यदि राधा को मिल जाती खुशी से मर जाती है। संदेश आया है, बड़ी प्रसन्नता है। मैं हूं उधो पुलकित हुई आपको आज पाके, संदेशों को श्रवण करके और भी मोदित हूं। और मैं आप मिलने आई, आप कृष्ण के भाई हैं, हमारे मेहमान हैं, आप आए तो मैं पुलकित हूं, प्रसन्नचित हूं। संदेशों को श्रवण करके, आपने जो कृष्ण का संदेश कहा उस संदेश को सुन करके और भी मोदिता हूं, मोदिता यानी प्रसन्न, मुदित, प्रसन्न, आनंदित हूं, खुश हूं कि अब देखिए कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं आ रहा हूं, मेरा जो आगे का जीवन तुम्हारे साथ गुजरे, ये नहीं कहा। कृष्ण ने संदेश दिया कि हमारे व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान करने पड़ेगा लोक प्रेम के लिए, मानस अखिल मानवीय प्रेम के लिए। लेकिन राधा प्रसन्न है, खुश है। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का गर्व है कि उनका जो कन्हैया है, उनका कनु है, उसके इतने उच्च विचार हैं, इतना उदार है। संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूं, मंदिभूता उर तिमिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा, उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है। भाषा तत्सम प्रधान है, लेकिन ये शायद पहला श्रृंगार के साथ पहली रचना हो जिसमें इतना औज है, वरना वे तो बहुत सुकुमार और प्रसाद और माधुर्य गुण से युक्त हुआ करती है। लेकिन यहाँ श्रृंगार की रचना, प्रेम की रचना में भी ओज गुण समाहित है। मंदी भूता, मंदी यानी धीमी, भूता यानी हो गई, मंदी भूता, उर तिमिर, उर यानी हृदय दिल, तिमिर अंधकार प्रज्ञा की ध्वंसिनी, ध्वंसिनी नष्ट करने वाली, हृदय के अंधकार को नष्ट करने वाली। अब अंधकार को कौन नष्ट करेगा? प्रकाश। अब हृदय के अंधकार को कौन नष्ट कर सकता है? आप टॉर्च जला दो या इसका मोबाइल से वो टॉर्च जला दो या अन्य कोई रोशनी फिर बल्ब जला दो, इससे हृदय का अंधकार थोड़ी मिटेगा। हृदय का अंधकार कैसे मिटेगा? मंदी हूता उर तिमिर की ध्वंसनी ज्ञान आभा, ज्ञान से मिटेगा। आभा यानी प्रकाश। जो ज्ञान का जो प्रकाश होता है हृदय में, जो मैं इस दुख की वजह से, विरह वेदना की वजह से भूल गई थी, और वो जो ज्ञान का जो प्रकाश है, ज्ञान की आभा है, जो मंदीभूत हो गई थी, धीमी हो गई थी, कमजोर पड़ गई थी, उद्दीप्ता हो, फिर से उद्दीप्त हो गई, फिर से प्रज्वलित हो गई है। उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है, फिर से उज्ज्वल हो गई। ये जो ज्ञान की आभा है, जो मेरे मन में, मेरा मन कमजोर पड़ गया था, वो कृष्ण के संदेश को पाकर के फिर से सशक्त हो गया है, मजबूत हो गया है, मेरे इरादे फिर से दृढ़ हो गए हैं। मंदी भूता उर्वर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा, उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है। मेरा हृदय है वह फिर से ज्ञान की आभा से आलोकित हो गया, जो उर के तिमिर को, तिमिर यानी अंधकार को, ध्वंस यानी नष्ट करने वाली, जो हृदय के अंधकार को समाप्त करने वाली ज्ञान की आभा थी, जो मुझ में मंद पड़ गई थी अपने दुख की वजह से, विरह वेदना की वजह से। वह अपने प्रियतम का, कृष्ण का, अपने श्याम का, अपने कन्हैया का संदेश सुन करके और फिर से उद्दीप्त हो गई है, और अत्यंत उज्ज्वल प्रकाश मेरे अंतरात्मा में प्रविष्ट कर गया है। मैं इसे अनुभव कर रही हूँ। मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांत धीर हैं, संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है। मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ,
प्यार से वंचिता हूँ, जो होती हूँ विकल विमना, व्यस्त वैचित्र क्या है। आरंभ में आया ना कि पुनः उन्होंने अतिशांत भाव से कभी बहा अश्रु कभी सधीरता, कि राधा संदेश चुपचाप सुनती है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, नहीं रोकती। लेकिन जब संदेश सुन के उन्हें अपना जवाब देना होता है, अपना प्रत्युत्तर देना होता है, तो बार बार वे पुनः विकल हो जाते हैं, आंसू बहने लग जाते हैं। तो राधा सफाई दे रही है, मेरे प्यारे पुरुष, जो मेरा प्यारा हो, जो राधा को प्रिय हो। कोई सामान्य पुरुष से प्रेम नहीं कर सकती राधा। जो त्रैलोक्य का आराध्य हो, वही राधा का प्रिय हो सकता है। तो मेरे प्यारे और पुरुष, पहली बात, मैं किसी बहुत कमजोर, दीनहीन, किसी ढुलमुल व्यक्तित्व वाले प्राणी से प्रेम नहीं कर सकती। मेरा प्रियतम मैं नहीं हो सकता था। इसका मतलब जिन कृष्ण को मैंने प्रियतम के रूप में चुना है, उनका आत्मबल बहुत अधिक है, जो मेरे प्यारे। दूसरी बात, स्त्रियों की तुलना में पुरुष हैं, वे अधिक दृढ़ होते हैं, भावनाओं पे उनको अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा नियंत्रण होता है। तो कृष्ण पुरुष भी हैं, मेरे प्यारे। दूसरा, पुरुष हैं, इसलिए मेरी तुलना में उनको अपने हृदय पर थोड़ा सा अधिक नियंत्रण होगा। पृथ्वी रत्न, फिर वे सामान्य पुरुष थोड़े हैं, पृथ्वी रत्न। अब यहाँ देखिए पृथ्वी कैसे लिखा है। आज हम लिखते पृथ्वी, लेकिन प्राचीन संस्कृत में, विशेषकर वैदिक संस्कृत में, पृथ्वी शब्द था, पृथ्वी थी पूरा, थ और ई की मात्रा, और फिर भी पृथ्वी। वासुदेव शरण अग्रवाल का एक निबंध संकलन है, पृथ्वी पुत्र, वो इसी प्रकार से है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, वहाँ भी पृथ्व्या शब्द है। तो पृथ्वी रत्न कृष्ण क्या है? समस्त पृथ्वी के रत्न है और शांत थी है। कृष्ण के व्यक्तित्व की बड़ी पहचान क्या है जो राधा ने पहचानी? कृष्ण शांत धी है। धी का अर्थ होता बुद्धि। कृष्ण शांत बुद्धि वाले हैं। बुद्धिमान तो बहुत सारे होते हैं और सामान्य सामान्य शांत भी कई सारे होते हैं, लेकिन बुद्धि जिनकी शांत हो, विषम से विषम परिस्थिति में जो शांत रह सके, कृष्ण ऐसे हैं। फिर भी संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है। कृष्ण जैसे पुरुष जो उपदेश दें तो गीता जैसा उपदेश दें, जो जीवन जैसे विमुख हो चुका जो प्राणी है, जो युद्ध से क्षेत्रीय चित्त धर्म को भुला करके और विमुख हो चुका व्यक्ति है, वह फिर से युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गया और वह संदेश युग युग के लिए जीवन और प्रेरणा का, कर्म संदेश का बड़ा स्रोत हो गया। ऐसा संदेश देने वाले इतने ज्ञानी कृष्ण आज जो राधा को उन्होंने संदेश भेजा, गीता का ज्ञान तो वो आगे चल के बाद में देंगे, लेकिन ज्ञान तो है उनमें, बुद्धि बताता है। जिस स्थित प्रज्ञता का भी उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, वह स्थित प्रज्ञता तो उनमें है। फिर भी आज जो उन्होंने संदेश दिया उद्धव के माध्यम से, उन संदेशों में तदप उनकी वेदना व्यंजिता है। राधा की प्रियतम होते हुए, पुरुष होते हुए, पृथ्वी रत्न होते हुए, शांत बुद्धि वाले होते हुए भी कृष्ण के संदेशों में वेदना व्यंजित है, वेदना मुखर थे। फिर हे उद्धव, मैं अपना संदेश कह रही हूं और मेरी यदि पलकें भीग जाएं तो बुरा मत मानना। क्यों? मैं नारी हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष की तुलना में सुकुमार हूं, कमजोर हूं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा ना, अवयव की कोमल सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी, ये आज समझ तो पाई हूं मैं परवशता में नारी हूं, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूं। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है, मैं दे दूं सब कुछ और न लूं, इतना ही सरल झलकता है।
मैं जभी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भुजलता फंसा कर नर तरु से झूले सा झोंका खाती हूँ। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं स्त्री हृदय की सुकुमारता, कोमलता का वर्णन करते हैं। राधा भी यही कह रहे हैं कि मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, मेरा हृदय तरल हृदय है, भावुक हृदय है। और दूसरी बात, इस समय में प्यार से वंचित हूँ। राधा का प्यार कौन है? कृष्ण है। आज मैं कृष्ण के बिना अकेली यहाँ प्यार से वंचिता हूँ। जो होती हूँ विकल, यदि मैं थोड़ी व्याकुल होती हूँ, विमना अनमनी होती हूँ, मेरी इन बातों में मन नहीं लग पा रहा। व्यस्त, यहाँ व्यस्त का मतलब अस्त व्यस्त। यदि मैं थोड़ी देर के लिए सुध बुध भूल जाती हूँ, मेरा जो संदेश है वो विद्वतापूर्ण नहीं होता है, क्रमिक नहीं होता है, तो वैचित्र क्या है? तो इसमें विचित्रता वाली कौन सी बात है? इसको अजीब मानने वाली कौन सी बात है? इसमें आश्चर्य करने वाली कौन सी बात है? राधा आगे कहती हैं, हो जाती है रजनी मलिना जो कलानाथ डूबे, वाट शोभा रहित बनती जो वसंतांत में है, त्यों ही प्यारे विध वदन की कांत से वंचिता हो, श्रीहीना और मलिन वज्र सी मेदनी हो गई। हे उद्धव, हो जाती है रजनी, रजनी यानी रात, मलिना मलिन, कब हो जाती है मलिन? मलिन यहाँ तक शोभाहीन। रात की शोभा किससे है? चांद से है। हो जाती है रजनी मलिना जूं कलानाथ डूबे। कला, चंद्रमा की कलाएं होती हैं, 16 कलाएं होती हैं, वह कलाओं का स्वामी है, इसलिए कलानाथ कहलाता है। हो जाती है रजनी मलिना जूं कलानाथ डूबे। जिस प्रकार से चांद डूबने पर रात है वह शोभाहीन हो जाती है, श्रीहीन हो जाती है। वाट शोभा रहित बनती जो वसंतांत में है। वाट यानी वाटिका, उपवन, बगीचा। वाटी शोभा रहित, सुंदरता सारी चली जाती है बगीचे की। कब? जो वसंतांत में है। वसंत जब चला जाता है, जब ग्रीष्म आता है, तो वन की सारी शोभा, उपवन की सारी शोभा, सुंदरता जिस तरह से समाप्त हो जाती है। त्यों ही प्यारे विध वदन की कांत से वंचिता, त्यों ही उसी प्रकार से, जिस प्रकार से चांद के ढल जाने पर रात शोभाहीन हो जाती है, जिस प्रकार वसंत के चले जाने पर वाटिका, उद्यान, बगीचा, वाटिका है वह शोभाहीन हो जाती है। त्यों ही प्यारे विध वदन की कांति से वंचिता, उसी प्रकार से मैं अपने प्रियतम के विध वदन, विध यानी चांद, चंद्रमा, वदन यानी मुख, चांद जैसे मुख से दूर होकर, उससे वंचित होकर के, आज कृष्ण का चांद जैसा मुख मेरे सामने नहीं है, मेरे पास में नहीं है, मैं कृष्ण से वंचित हूँ, तो मेरी भी वही स्थिति हो गई है। और मेरी नहीं, राधा कह रही हैं कि जिस प्रकार से चांद के बिना रात की जो हालत हो जाती है, जिस प्रकार वसंत के बिना जो बगीचे की, वाटिका की स्थिति हो जाती है, त्यों ही प्यारे विध वदन की कांति से वंचिता हो, उसी प्रकार से कृष्ण के सुंदर मुखड़े से वंचित होकर के, कृष्ण के चांद जैसे मुखड़े से वंचित होकर के श्रीहीना और मलिन ब्रज की मैदनी हो गई है। मैदनी यानी धरती। कृष्ण नहीं है, राधा उदास हो जाए ये बात समझ में आती है। कृष्ण नहीं है, यशोदा उदास हो जाए ये बात समझ में आती है। कृष्ण नहीं है, नंद बाबा उदास हो जाए ये बात समझ में आती है। कृष्ण नहीं है, सुदामा उदास हो जाए ये बात समझ में आती है। कृष्ण नहीं है, गायें उदास हो जाए ये बात समझ में आती है। लेकिन ब्रज की मैदनी, पूरी ब्रजभूमि, यमुना उदास है, मधुवन के कुंज उदास हैं। मधुवन तुम कत रहते,
कृष्ण के चले जाने के बाद कभी वसंत आया ही नहीं, मत गोपियाँ कहती। कृष्ण के बिना डाल डाल पात पात उदास है, यमुना तट उदास है, वंशी वट उदास है, गायें उदास हैं, राधा का तो कहना ही क्या। राधा कह रही हैं कि जिस प्रकार से चांद के बिना रात शोभाहीन हो जाती है, जिस प्रकार वसंत के बिना वाटिका शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार से उस मेरे प्रियतम की मुख को देखे बिना क्यों ही प्यारे विधवदन की कांति से वंचिता हो। कृष्ण के मुखड़े से वंचित, कृष्ण के दीदार के बिना, कृष्ण के दर्शन के बिना ये राधा नहीं, गोपियाँ नहीं, माँ यशोदा नहीं, ये ब्रजभूमि पूरा ब्रजमंडल उदास हो गया, श्रीहीन हो गया, शोभाहीन। इससे अधिक मार्मिक संदेश क्या हो सकता है। और राधा और कृष्ण का जितना प्रगाढ़ प्रेम संयोग अवस्था में है, उनकी वियोगावस्था है वह भी उतनी ही मर्मांतक है। किस तरह उन्होंने जीवन अलग अलग रह के बिताया। मुझे याद आते हैं अपने मित्र थान से, उनका बहुत अच्छा मुक्तक है वियोग को लेकर के। चांदनी रो पड़ी चांद ढलने लगा, चांदनी रो पड़ी चांद ढलने लगा, दर्द पहलू में करवट बदलने लगा। चांदनी रो पड़ी चांद ढलने लगा, दर्द पहलू में करवट बदलने लगा। उम्र भर हम में तुम में रही दूरियां, उम्र भर हम में तुम में रही दूरियां, पास बैठोगी अब दम निकलने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में।